एनडीए तो वीआईपी को भी अपना हिस्सा मान रही है और कह रही है इंतजार करिए, इंतजार थोड़ा करिए, सब्र करिए, औपचारिक तौर पर आपको बताएंगे कि कितनी सीटों पर किस तरीके से उनके साथ हमारा गठबंधन होगा। आप क्या कहते हैं प्रियदर्शी रंजन जी? बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए के बीच में, एनडीए के भीतर संख्या बढ़ने वाली है, दलों की संख्या। ये लोग, वही पान तमोली की जो जातियां हैं, इन लोगों में जो राजनीतिक चेतना आई है। पहले ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन जातियों के नेता नहीं थे, लेकिन वो शायद जमीनी नेता नहीं थे। और जमीन से अब आवाज उठने लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज को महसूस कर रही है कि इनको जमीनी स्तर के नेताओं को, इन जातियों के जमीनी स्तर के नेताओं को तरजीह दी जाएगी, तभी मामला बनेगा। वरना ये लोग अगर इधर उधर गए, क्योंकि तमोली, चौरसिया, ये जो ऐसी जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कोर जातियां बिहार में अभी के मुताबिक मानी जाती हैं, अगर ये लोग छिटके तो फिर भारतीय जनता पार्टी का माना जाएगा कि बीच में से कुछ कुछ छिटकना शुरू हो गया है। और जहां तक बात है मुकेश सहनी की, जो बार बार बात हो रही है, मुकेश सहनी की ताकत कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ये बना लिया है अपना मार्केट काम जहां ऐसा बना लिया है कि लोगों को लगता है कि मुकेश सहनी बहुत भारी भरकम नेता है। इसी जमाने में जो आनंद मोहन का क्रेज हुआ करता था राजपूतों के बीच में, कुछ वैसा ही क्रेज मुकेश सहनी का मल्लाहों के बीच में। वोट मिले न मिले, जहां मुकेश सहनी जाते हैं वहां मल्लाहों में थोड़ी उत्सुकता बढ़ जाती है, और इस उत्सुकता का पूरा फायदा मुकेश सहनी उठाना जानते हैं और उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक खेमे में आने पर, यानी एनडीए के खेमे में आने पर, मुकेश सहनी को 10 और 12 सीटें छोड़िए, इनको 7 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये आएंगे। इनको पता है कि 7 में से हम 5 सीट साथ जीत जाए, लेकिन अगर हमको 15 सीट भी महागठबंधन की ओर से मिलेगा तो उसमें से 3 सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नेचुरली मुकेश सहनी की जो जाति है वो एनडीए के साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट करती है, आरजेडी और महागठबंधन के साथ नहीं करती है। मुकेश सहनी तो आरजेडी के साथ सिर्फ अपना भाव बढ़ाने के लिए है। लोकसभा में चूंकि इनको 3 सीटें मिल गई, बहुत चीजें हो गई, और ये जनाधार से ज्यादा, मुकेश सहनी अपने जनाधार से ज्यादा अपनी आर्थिक ताकत का उपयोग करते हैं, और इनके आर्थिक ताकत के आगे तमाम पार्टियां झुकती हैं। आरजेडी भी, जो हेलीकॉप्टर में, जो आरजेडी के युवराज है तेजस्वी यादव, हेलीकॉप्टर में जो मछलीकार है, वो हेलीकॉप्टर किसके ईंधन पर उड़ रहा है? हेलीकॉप्टर मुकेश सहनी के ईंधन पर उड़ रहा है, तभी मुकेश सहनी उस हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। अगर वो हेलीकॉप्टर मुकेश सहनी के ईंधन पर नहीं उड़ेगा तो मुकेश सहनी उस हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे हुए रहेंगे, ये तय है। तो कुल मिलाकर के वस्तु स्थिति ये है मुकेश सहनी के लिए कि वो, उनको अपने जनाधार के साथ साथ आर्थिक ताकत का भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और जनाधार चूंकि थोड़ा कमजोर है, इसीलिए आर्थिक प्रयोग ज्यादा करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उन्होंने आर्थिक प्रयोग किया है, बड़े बड़े नेताओं का बड़ा बड़ा पोस्टर, फोटो, भाई फ्रंट पेज अखबार पे विज्ञापन छपवा देना, ये मुकेश सहनी करके अपनी राजनीति को चमकाए हैं। अभी सुजीत जी जो बता रहे थे, उन्होंने जो बताया, बहुत गहरी बातें बताई, वैसी ही बातें मुकेश सहनी की मेरे साथ भी हुई थी, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो इनका झुकाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए के प्रति है, महागठबंधन के प्रति नहीं है। और ये समय का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सुजीत जी जो बता रहे थे कि 10 से 12 सीटें, मुझे लगता है कि 7-8 सीटों पर भी मुकेश सहनी मान जाएंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो इनका एनडीए, ये महागठबंधन में भी तो इनको तरजीह बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ये 60-30 जो डिमांड कर रहे हैं, इनको महागठबंधन के भीतर भी 10 से 12 सीटों पर समेट दिया जाएगा। कांग्रेस को जब मानने के लिए आरजेडी नहीं तैयार है, क्योंकि वहां प्रेशर है वाम दलों का। महागठबंधन के भीतर ज्यादा से ज्यादा आरजेडी वाम दलों को चुनाव लड़ाना चाहती है अपने बाद, चूंकि ये स्ट्राइक रेट का मसला है। नहीं, वो ठीक है, वाम दलों को लड़ाना चाहती है, और वाम दलों को 30 सीट भी देने के पक्ष में नहीं है। मतलब अगर कुल मिला दे तब 29 सीट देने की बात करती है। मान लीजिए 40 सीट वाम दलों को दे दे, वो बात समझ में आती है। फिर मुकेश सहनी के बारे में आपने कहा कि 10 से भी कम देगी, और एनडीए तो 5-7 सीट पर पहुंचा देगी, 8 सीट पर पहुंचा देगी, ये आपका ऑब्जर्वेशन है प्रियदर्शी रंजन जी। सवाल मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ मैं पूछता रहूंगा।